ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को सुनिए माता लक्ष्मी जी की संपूर्ण कथा। एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी जी दुर्लभ है, लेकिन व्रत, होम, जप, तप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, इसलिए कृपा कर इसका वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कहा गया है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नामक स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ था। भृगु जी ने श्री विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर दिया था। लक्ष्मी जी भी संसार के पति श्री विष्णु को अपने वर रूप में पाकर अपने को कृतार्थ समझने लगी। इसके बाद वो अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। अब लक्ष्मी जी के प्रभाव से प्रजा में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवतागण अवश्य भोजन प्राप्त करने लगे। राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। अब देवताओं को अति आनंद में निमग्न देखकर विमोचन जैसे दैत्यराज लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए तपस्या तथा यज्ञ आदि करने लगे। वो सब सदाचारी और धार्मिक हो गए और फिर दैत्य के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। अब वो शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार विचार भूलने लगे। देवताओं को सत्यशील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी जी दैत्यों के पास चली गई और देवश्री विहीन हो गए। दैत्य भी लक्ष्मी जी को पाने पर बहुत गर्व से भर गए और वो कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस तरह से दैत्य अहंकार से युक्त होकर अनेकों प्रकार के अनर्थ करने लगे। अब अहंकार से मतिभ्रष्ट दैत्यों की यह दशा देखकर लक्ष्मी जी व्याकुल होकर क्षीर सागर में चली गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होने लगे और श्रीविहीन होकर निस्तेज से हो गए। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिसके करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। इंद्रराज की बात सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे देवेंद्र, मैं आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत करने की सारी विधि बताई। बृहस्पति जी के कहे अनुसार देवराज इंद्र ने इस व्रत का विधिवत आचरण किया। देवराज इंद्र को यह व्रत करते हुए देख श्री विष्णु आदि सभी देवतागण, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण सभी ये व्रत करने लगे। कुछ समय तक ये व्रत करने पर उत्तम बल और तेज पाकर सभी ने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को गहन करना चाहिए। इस विचार के आने पर देवता तथा असुर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन करने पर सबसे पहले शीतल किरणों वाले उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य आनंदित हो गए। भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी पंचमी व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण किया। देवराज इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें त्रिभुवन का राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो गए। बृहस्पति जी कहने लगे, महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर सारा वृतांत जानने के बाद कहने लगे, हे केशव, ये श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है, इसे कब आरंभ करना चाहिए और इसका पारायण होता है क्या? कृपया आप सब कुछ विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, महाराज, ये व्रत मार्गशीर्ष माघ अथवा अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके इस व्रत के नियम को धारण किया जाता है। इस व्रत में नदी पर स्नान किया जाता है। यदि नदी ना हो तो घर पर ही स्वच्छ गंगा जल मिश्रित करके स्नान करें। 2 वस्त्र धारण करना, शुद्ध वस्त्र धारण करना और पितरों का पूजन तर्पण भी, श्री लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। लक्ष्मी जी की ऐसी प्रतिमा अथवा चित्र लगाए जिसमें वो कमल के पुष्प पर विराजमान हो और उनके हाथों में भी कमल हो, आभूषणों से अलंकृत हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण कमलों के जल से स्नान करा रहे हो। उपरोक्त प्रकार की भगवती लक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा चित्र की इन मंत्रों से पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूज्यामि, ओम चंचलाय नमः जानुनि पूज्यामि, ओम कमल वासने नमः कटि पूज्यामि, ओम ख्यात्याय नमः नाभिम पूज्यामि, ओम मनत्मय नमः स्तन पूज्यामि।
इस प्रकार से आपको उपरोक्त मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करना है। प्रत्येक अंक की पूजा करते हुए अनेक प्रकार के अंकुरित धान्य और फल नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके बाद पुष्प और कुमकुम आदि सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करें, उन्हें मधुर भोजन कराएं, फिर उन्हें प्रणाम कर विदा करें। एक शेर चावल और घी से भरा बर्तन ब्राह्मणों को दान देकर ही शस्त्र प्रियतम कहकर प्रार्थना करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद मौन रहकर स्वयं भोजन करें। प्रति माह ये व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत्ति, रमा, नारायणी, पद्मा, धति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करने के पूजन के अंत में प्रियतम का उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र का मंडप बनाकर गंध पुष्पों से अलंकृत करके उसे मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूते, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां रखें। इसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करके वेद वेदा और सदाचार ब्राह्मण को समस्त गौ सहित सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि सिद्धि की कामना करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवी, आप क्षीरसागर के मंथन से प्रकट हुई हैं। भगवान विष्णु का वक्षस्थल आपका अधिष्ठान और आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हो, अतः मुझे भी आप सिद्धि प्रदान करें, रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो भी इस विधि से पंचमी का व्रत करता है वो अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करते हैं। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वो सौभाग्य, रूप, संतान और धन धान्य से संपन्न हो जाती है तथा पति को प्रिय होती है। अब आइए सुनते हैं अगहन गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी जी की कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो लोगों के घरों में पूजा पाठ आदि किया करते थे। उनसे जो मिलता उससे अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन राजा ने उन ब्राह्मण देवता को पूजा करने के लिए अपने राजमहल में बुलाया और ब्राह्मण देवता बड़ी खुशी खुशी राजा के यहाँ चले गए। पूजा संपन्न कराने के बाद जब वो अपने घर को वापस आने लगे तो राजा ने ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप भगवान की बातें करते हैं, पूजा अर्चना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बताते हैं। बताइए कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं? ब्राह्मण देवता ने थोड़ी देर सोचा। सोचने के बाद फिर राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए। राजा ने 1 महीने का समय उन्हें दे दिया। फिर ठीक 1 महीने के बाद आकर इस सवाल का उत्तर जानना चाहा। इसके बाद ब्राह्मण देवता राजमहल से अपने घर को चलने लगे। रास्ते भर वो उसका उत्तर सोचते रहे और अपने घर की ओर चलते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और समय बीतने के साथ साथ इस कारण वो उदास रहने लगे। ब्राह्मण देवता का एक बेटा था, बड़ा ही बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि उसके पिताजी कुछ दिनों से बड़े उदास है तो उसने अपने पिताजी से उनकी उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी और कहा कि राजा ने उससे एक सवाल का उत्तर मांगा है और उसने पूछा है, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है? अब बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बेटे ने कहा, पिताजी, आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा। फिर ठीक 1 महीना पूरा होने पर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र को साथ लेकर राजमहल में गए और राजा से बोले, महाराज, आपके सभी सवालों का जवाब मेरा पुत्र देगा। राजा ने ब्राह्मण के बेटे से वही प्रश्न पूछा, बताओ ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो ब्राह्मण के बेटे ने कहा, महाराज, पहले तो अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है और आपने तो बिना अतिथि के आदर सत्कार किए ही प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। राजा ब्राह्मण पुत्र की इस बात पर कुछ लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। राजा के सेवक एक प्लेट में दूध का गिलास रखकर ले आए। लड़के ने गिलास हाथ में पकड़ा और दूध में उंगली डालकर घुमा घुमा कर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। बार बार वो अपनी उंगली देख रहा था। तो राजा ने जब बहुत देर तक उसे ऐसा करते देखा तो पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला, महाराज, सुना है दूध में मक्खन होता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि इस दूध में मक्खन ही नहीं है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है। महाराज, राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, लेकिन वो ऐसे दिखाई देता है। दूध को जमाकर पहले दही बनाते हैं, फिर दही को मथते हैं, तब कहीं जाकर मक्खन मिलता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, महाराज, यही तो आपके सवाल का जवाब है। ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मन से ध्यान पूर्वक अभ्यास करने से और ध्यान लगाने से आत्मा में छुपे हुए परम देव पर आत्मा का निवास का आभास होता है। इस तरह हम आपके भीतर छुपे हुए ईश्वर को देख सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। ब्राह्मण पुत्र का यह उत्तर सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर बोला, अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का उत्तर दो। ये बताओ, ईश्वर देखता किधर है?
तो ब्राह्मण के बेटे ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जलाने के बाद राजा से बोला, महाराज अब बताइए ये मोमबत्ती किधर रोशनी कर रही है? राजा ने कहा, इसकी रोशनी तो चारों तरफ फैली हुई है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज यही तो आपके दूसरे सवाल का उत्तर है। परमात्मा सर्वदृष्टा है और सभी प्राणियों के सभी कर्मों को सदैव देखते हैं। ब्राह्मण पुत्र के इस उत्तर से राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दे दो कि ईश्वर करते क्या है? अब की बार ब्राह्मण पुत्र ने पूछा, महाराज पहले ये बताइए कि आप इन सवालों को गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर? राजा थोड़े विनम्र होकर कहने लगे, मैं तो ये प्रश्न शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, महाराज आप वो भले शिष्य है, गुरु नीचे जमीन पर और शिष्य सिंहासन पर विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। अब यह बात सुनकर तो राजा बड़े लज्जित हुए, अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्राह्मण के पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर पूछा, अब बताइए गुरुदेव ईश्वर क्या करते हैं? तो उत्तर मिला, महाराज अब बताना क्या रह गया, ईश्वर तो यही करता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र के उत्तर को सुनकर और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर उसको तुरंत अपना सलाहकार बना लिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पुत्र को दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब आइए सुन लेते हैं माता महालक्ष्मी जी की ये अन्य कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वो बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और 1 कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वो इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी ज्यादा सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर वो रही तो उसे धन दौलत प्राप्त होगा तो वो स्वार्थी हो जाएगा और केवल अपने ऊपर ही धन को खर्च करेगा। ऐसा सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का भेष धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वो रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर बहुत ही अलग सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उनका नाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरी हुए ब्राह्मणी ने कहा, माता लक्ष्मी ने बोला कि बालिका, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वो वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में कलह कलेश हुआ करते थे और उसके पति भी उसे रोज मारा पीटा करते थे। इन बातों से तंग आकर वो घर छोड़कर चली गई और जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत ही ज्यादा दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया और महालक्ष्मी जी ने प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार धन दौलत से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी माता का व्रत करने के कारण वो लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्होंने जितने साल माता महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया था, हजारों साल उन्हें सुख मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन इस जन्म में करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्ध रूपाधारी महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की पूरी विधि और महिमा बताई। इसके बाद वो दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चले गई। राज वैभव के रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी धरी महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे ये नहीं पता था कि स्वयं माता महालक्ष्मी जी को ही बरस रही है और वो वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण करके उनके द्वार पर आई है। परंतु रानी का इस क्रूर रूप को देखकर और रूखा बर्ताव देखकर और अपनी अनादर को देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वो वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी जी से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से माता महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वो धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी। इधर महालक्ष्मी जी रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए।
ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा जवाई बहुत बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाकर मदद की मांग की जाए, वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्हें विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? और जब उन्हें पता चला कि वो श्यामबाला के पिता हैं, तो वो दौड़ दौड़ करके जाकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राजा का परिधान भेजकर उन्हें बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत करके अपने घर बुलवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने से भरी हुई 2 घड़े उनको दिया। राजा भद्रश्रवा जब लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका पर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और कहा कि मेरी बेटी ने सोने से भरे हुए मुहर का घड़ा दिया है। लेकिन जैसे ही उसकी रानी ने उस घड़े को खोला तो उसमें क्या था, हाय राम, वहां तो धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप के कारण हुआ था। इस तरह दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वो दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया था, पूजा की और माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई और श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने लगी। उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर आकर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़े में कोयला भर करके दिया था, उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं प्राप्त हुआ, उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। और अपने घर अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि तुम मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया, फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक के था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं आ रहा था, बिल्कुल बेस्वादा भोजन था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही है वो मायके से लाया हुआ सार। पति ने उसकी बात को समझ लिया और उसे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करे, उसे माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति भी प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को करना कभी नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। गुरुवार लक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो दोस्तों, ये थी अगहन मास के यानी मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी के व्रत पूजन की कथा। आप लोगों को ये व्रत पूजन की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।